यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts, India's most loved, most trusted YT चैनल, जहां आपको बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, RIMC की कर रहे हो, JNU की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, इसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है और आपका भी गोल रहता है, आपके अंदर भी ये आग रहती है कि हाँ यार मुझे भी वो एग्जाम को क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे भी स्टडी करनी है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सपोर्ट में रहता है 24/7, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं और जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप हर टाइम बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके सपोर्ट में तत्पर रहता है। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो ओके गाइस, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, जो आपका इंडियन सिस्टम था उसमें हमने जो आपके नंबर होते थे, नंबर को हमने वर्ड्स में लिखा था। अब हमने यहाँ पे वर्ड्स को नंबर्स में लिखना है। मतलब जो आपको न्यूमरल वर्ड्स, मतलब जो न्यूमरल होगा उसे हमने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, या सॉरी न्यूमरल को नंबर में कन्वर्ट करना है। आपके सामने ये लिखा हुआ होगा, इसको आपको नंबर बनाना है, ठीक है। सेम चीज़ जैसे हमने वहाँ करी थी उसका जस्ट अपोजिट है। ओके, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले इसमें आपका क्या कि 25 लाख, इसको लिखने का तरीका क्या है, जो जो आपको नंबर दिखे हैं नंबर लिख लो। यहाँ पे क्या दिखा 25, तो मैंने क्या लिख लिया 25 लिख लिया। ओके सर, फिर क्या था लैख है, लैख को अभी छोड़ दो। आगे क्या है 66,000, 66 जो जो आपको नंबर मिला नंबर को आपने लिख लेना है। 66 से लिख लिया। फिर क्या है 106, 106 इतना आपने लिख लिया। जो जो आपको वहाँ पे नंबर दिख रहे हैं नंबर आपने लिख लेने हैं, ठीक है। जब आप नंबर लिखोगे उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, क्या, इनको रीड करना है। रीड करना सबको आता है। रीड करने के लिए आपको वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए जो आपको 1 से 10 से 100 ऐसे लिखवाए थे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे क्या आया 10 लाख। 10 लाख है तो इसे मैं क्या रीड करूँगा 25 लाख। लाख आ गया। अब यहाँ भी आपको देखना है कि क्या यहाँ पे जो लिखा था 25 क्या वही यहाँ पे आया 25 क्या था लाख था। आपने करा 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख आ गया 25 लाख। इसका मतलब हमने ये सही लिखा है, ठीक है। ऐसे करोगे। ओके, इसके बाद देखो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। जो ये नॉर्मल वाले होते हैं इसे हर कोई बच्चा कर लेता है। कन्फ्यूजन किस में होती है, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखो क्या लिखा है 89,005, डायरेक्ट 89,005। सबसे पहले नंबर क्या है यहाँ पे 89 है, तो 89 लिख लो। मैंने 89 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट 1005 है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिखता हूँ तो ये क्या हुआ 89 और ये वाला 5। लेकिन जब मैं इसे रीड करूँगा 1, 10, 100, ये क्या हुआ 895। जबकि हमें क्या चाहिए 89,000 चाहिए। हम समझ जाएंगे कि कहीं पे तो गड़बड़ हुई है। अब जब तुम और इसमें और थोड़ी डीप जाओगे आप सोचोगे कि सर जो ये 89,000 है ना, 89 तो साथ में ही रहेगा। ये तो हम आप गारंटीड आपके माइंड में आएगा कि सर 89 तो हमने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी नहीं है। 89 तो आएगा ही आएगा 89। अब आप बोलोगे कि सर लास्ट में यहाँ पे 5 है। आपके माइंड में आएगा कि सर ठीक है 5 भी हमने सही लिखा है, 5 तो 5 ही रहेगा, 5 तो 5 ही रहेगा। लेकिन जब हम रीड कर रहे हैं वो तो कुछ और ही आ रहा। फिर हम समझ जाएंगे कि इसके बीच में क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो हम क्योंकि देखो 89 अपने आप में सेपरेट है, अलग है, 5 भी अलग है, बीच में 1000 वाला 0 होगा। जैसा हमने वहाँ करा था कि जहाँ पे 0 0 आता है उसे छोड़ दो, है ना। तो वहाँ पे हमने क्या लिख लिया 1005 है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया 1 0 आपने लगा ली। फिर आप रीड करोगे 1,
10, 100, 1000, क्या है 1000, यहाँ पे सिर्फ 1000 आ रहा, एक ही है 1000, मतलब 8905, जबकि यहाँ पे क्या है 89,000। आप समझ जाओगे कि सर जो गड़बड़ चल रही थी कि एक जीरो और आ जाएगी और यहाँ पे 5 आप लगा लोगे। अब ये बन गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 और ये 1000, मतलब 89,005, ठीक है। अब जब हम इसका हिंदी इसको वर्ड्स में लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 89,000, 100 पे जीरो है, 100 पे जीरो है, वो हमने लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट 5 लिखा है। क्लियर है, ये है आपका बेसिक फंडा। अब अगर आपको ये क्लियर हो गया तो बस फिर आपके सामने ये कुछ भी नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट यही है, वो आपको समझ आ गया। अब आप अपनी कॉपी पकड़ो, उसमें नंबर अपने माइंड से लिखते जाओ, उनको वर्ड्स में लिखो, ठीक है। फिर क्या करो, अपनी कॉपी निकालो, वर्ड से लिखो, उनको नंबर में लिखो, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और करवा लेता हूँ, और जहाँ दिक्कत आएगी मुझे बता दें, मुझे व्हाट्सअप कर लेना, नंबर आपको पता ही है, ठीक है। 7253989490, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा आपको ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर करने का, ठीक है। चलो देखो भाई, फिर यहाँ पे आपका क्या 76,900, सबसे पहले यहाँ पे 66 है, तो मैंने लिख लिया ये 66 लिख लिया, ओके सर। 1000 है, ठीक है, 66 है, 1000 को अभी रहने दो। नंबर क्या है 900, अब ये तो अंडरस्टूड है ना कि सर 900 को तो हम ऐसे लिखते हैं 900, इसे तो हम ऐसे लिखेंगे 900, है ना। तो ठीक है, हमने लिख लिया, रीड करना पड़ेगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। क्या आया 1, 10, 100, 10,000, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, और यहाँ पे भी क्या है 66,000, मतलब 66,900, ये आपका सही है, ओके। फिर नेक्स्ट देखो 5,80,000, सबसे पहले क्या मिला आपको 5 मिला, 5 लिख लिया, लैख है अभी रहने दो। 80,000, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे 80 लिखा है, 80, ठीक है, 80 आपने लिख लिया, ठीक है। और 1000 है, 80,000 लिखना तो आता है ना 80, और 1000 तो आप ऐसे लिखोगे, ऐसे रीड करो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 80,000 हो गया है ना। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैख हो गया, 5,80,000। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं है, सिंपल वे में चल रहा है, टेंशन ही नहीं है कुछ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लो, ये आपका 69,66, क्या है 69,66, 69 लिखना सबको आता है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे 69 लैख छोड़ दो, लास्ट में 66 है, मैंने 66 लिखा, लेकिन सर ये तो गलत हो जाएगा, आप इसे रीड करोगे 1, 10, 100, 1000, ये तो 6,000 आ रहा है, जबकि यहाँ तो 69 लाख आना चाहिए। अब आपके माइंड में एक बात आएगी कि सर देखो 69 तो स्टार्टिंग में ही रहेगा 69, और 66 लास्ट में ही रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि इनके बीच में ही आएगा जीरो, जो भी आएगा। मैंने एक जीरो लगा ली, फिर रीड करा 1, 10, 100, 1000, 10,000, अभी भी 10,000 पे चल रही है तो लाख पे आना चाहिए, मैंने एक जीरो और लगा दी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, लेकिन यहाँ पे तो 69 लाख है, यहाँ पे सिर्फ 6 लाख आ रहा है। अरे 69 है तो दोनों पे लाख आना चाहिए ना, यहाँ पे सिर्फ एक पे ही लाख आ रहा है, तो मैं समझ जाऊँगा कि सर एक जीरो और आएगी। अब आप इसे काउंट करोगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, और 69,66, ठीक है, ओके सर। लास्ट क्वेश्चन है 9,087, 9,000 बोला है, ये हो गया आपका 9, 1000 छोड़ दो 87 लिखो, 87, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो सर 987 हो गया। रीड करो 1, 10, 100 हो रहा है, हमें क्या चाहिए 9,000 चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि 9 तो अलग है, 87 अलग है, बीच में जीरो आएगा। 1, 10, 100, 1000, 9,087, बताओ क्लियर है, ऐसे करोगे भाई क्वेश्चन, ठीक है। होप आप लोग इसके बाद कोई भी आपके सामने नंबर आए उसका आप वर्ड्स में लिख लोगे, कोई भी आपके सामने वर्ड्स आए उसे आप नंबर में लिख लोगे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करते रहो, और जहाँ दिक्कत आती है वहाँ पूछते रहो। आपका ये इंडियन सिस्टम यहाँ पे होता है कंप्लीट, ठीक है, आपका यहाँ पे इंडियन सिस्टम होता है कंप्लीट। अब हम इंडियन सिस्टम के बाद बात जो करने वाले हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम की बात करने वाले हैं। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसको समझ देना है 1, 10 वगैरह, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, वो श्योर है कि पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनेशनल सिस्टम की।
सॉरी गाइस, सर्दी हो रही है भाई। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बोला था जो पूरे वर्ल्ड में चलेगा, इसको भी हम एक बार ही लिख लेते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये होता है 1, 1 के बाद आता है 10, 10 के बाद आता है 100, 1 10 100, 100 के बाद आता है आपका 1000, 1000 के बाद आता है आपका 10,000। अब अगर आप इंडियन सिस्टम की बात करो तो इसके बाद क्या आता था, 1 10 100,000 10,000 लाख आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप 10,000 के बाद 100,000 भी आता है। क्या आता है, 100,000। समझ रहे हो बात को। इंडियन सिस्टम में आप जब कोई भी नया नाम लिखते थे उसके बाद आप 10 लगा लेते थे, फिर नया नाम आता था फिर 10 लगा लेते थे, फिर नया नाम आता था फिर 10 लगा लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपने कोई भी एक नाम लिखा उसके बाद आप 100 तक जाओगे। देखो हमने 1000 लिखा है, 1000, फिर देखो 10,000, फिर 100,000, ठीक है। अब 100,000 के बाद आएगा आपका यहाँ पे मिलियन। अब यहाँ से आपका चेंज होता है, देखो मिलियन, मिलियन के बाद आएगा आपका 10 मिलियन। और हमने बोला जब भी नया नाम आएगा आप 100 तक जाओगे। 10 मिलियन के बाद आएगा आपका 100 मिलियन। आपको दिख रहा होगा, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ये 100 मिलियन लिखा है, वैसे तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब हम 100 तक चलेंगे, दूसरा नाम आएगा, क्या आएगा, 100 मिलियन के बाद आता है आपका बिलियन, ठीक है। बिलियन के बाद आएगा आपका 10 बिलियन आएगा। 10 बिलियन के बाद आएगा आपका क्या, 100 बिलियन। क्या आएगा, 100 बिलियन आएगा। बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बिलियन, 10 बिलियन एंड यहाँ पे 100 बिलियन, ठीक है। ओके सर, 100 बिलियन आ गया। इसके बाद बिलियन के बाद फिर नया नाम आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आता है आपका ट्रिलियन। ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद फिर वही क्या आएगा सर, 10 ट्रिलियन आएगा। ओके सर, 10 ट्रिलियन के बाद फिर आपका क्या आएगा, 100 ट्रिलियन आएगा। क्या आएगा, 100 ट्रिलियन आएगा। 100 ट्रिलियन के बाद आपका क्या आएगा, क्वाड्रिलियन आएगा। अच्छा, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलियन तक याद रखना है, या ज़्यादा ही कर लो तो बिलियन तक इसको आपको एनी हाउ याद करना है। आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, बिलियन तक ही आपको याद होना ही चाहिए, राइट। बाकी क्वाड्रिलियन तक मैं आपको पूरा सिस्टम लिखवा दे रहा हूँ, वो पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा एंड बिलियन तक आपको करना ही करना है। अगर आप कंफर्टेबल हो कि नहीं 1-2 नाम और याद कर लेते हैं तो यहाँ तक कर लेना। 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन के बाद क्या आएगा आपका, 10 क्वाड्रिलियन आएगा, क्यू फॉर क्वाड्रिलियन। और 10 क्वाड्रिलियन के बाद आएगा आपका फिर 100 क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन पूरा लिख लेना, 100 क्वाड्रिलियन पूरा आपको लिख लेना है। और ये आपका पूरा सिस्टम है इंटरनेशनल का। आपने क्या देखा कि जो इंडियन सिस्टम होता था उस पर हर 2 के बाद कॉमा आता है, 1 से 10 से कॉमा, 100 1000 है ना, 2 3 5 7 ऐसा होता ना, 1 10 100 1000, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमा लगा देते थे, ये 1 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, इस तरीके से हम वहाँ पे कॉमा लगाते जाते हैं। यहाँ पे जो कॉमा लगेगा वो 3 पे लगेगा क्योंकि 100 तक जाता है और वो 10 तक जाता था, इसलिए हम वहाँ पे 2 का लगा लेते थे ना। ये 10 तक आपका जाता है, ठीक है, आई मीन 100 तक ये आपका जाता है, 3 के ग्रुप में ये आपका चलता रहता है। क्लियर है, तो ये आपको याद करना है, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, बिलियन तक आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में कि जो 1 मिलियन होता है वो किसके इक्वल होता है। अब अगर आपको ये वाला याद नहीं होगा, अगर आपको इंडियन सिस्टम याद नहीं होगा तो बेटा आप लोग ये फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। 1 मिलियन देखो ज़रा किसके इक्वल आ रहा है मिलियन। अब आपको रेडी करना है इंडियन सिस्टम का कि 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, लाख 10 लाख। आपको क्या मिला कि जो मिलियन है वो 10 लाख के इक्वल होता है। आपने YouTube पे भी देखा होगा कि उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, है ना। 1 मिलियन का मतलब
10 लाख। आपको पता चला यही क्वेश्चन आया था कि 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, 10 लाख के इक्वल होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें भाई अच्छे से लर्न होनी चाहिए, अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं होंगी तो फिर परेशान हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्लोली करवा रहा हूँ आपका। पहले मैंने आराम से इंडियन सिस्टम आपको कंप्लीट करवा दिया, वर्ड्स को नंबर में, नंबर को वर्ड्स में करवा दिया। इंटरनेशनल सिस्टम का आपका बेसिक फंडा क्लियर हो गया। ये याद नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको वर्ड्स को नंबर में लिखना है और नंबर को वर्ड्स में लिखना है। इसके भी हमने वैसे करना है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल के बाद हम जाएंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जिस पे कि गारंटीड पूछा ही जाता है क्वेश्चन, रोमन सिस्टम पे। रोमन जो नंबर होते हैं, रोमन जो न्यूमरल होते हैं, वो हमें करना है। बट एक बार इसको अच्छे से लर्न करना। कल की क्लास में जैसा कि आपको पता है 4 बजे आपको 6th वाली क्लास आती है डेली 4 बजे। तो आपको क्या दिया जाएगा, इसको वर्ड्स को नंबर को वर्ड्स में दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छे से रहो, खूब पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खेलते भी खूब रहो, खूब मौज करो, ठीक है। और अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो और मेहनत भी करते रहो, ठीक है। कोई दिक्कत होगी बता देना। बाकी मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।